नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी ब्रेकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग अभी भी जारी है। बस्तर फाइटर और एसटीएफ के जवान ज्वाइंट टीम आज सर्च अभियान पर निकली थी। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई की है। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग अभी भी जारी है। हालांकि इस मुठभेड़ में किसी प्रकार का हानि की खबर अभी तक नहीं निकल आई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि नारायणपुर जिले के अम्बुजमाड़ के जंगलों में एक बार फिर से नक्सलियों को चारों ओर से पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो चारों तरफ से जंगलों को घेर कर नक्सलियों को मार गिराने की योजना लगातार बन रही है। आपको बता दें कि मुठभेड़ खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ नक्सलियों को गोली भी लगी है। ऐसे में सर्च अभियान के दौरान ही पता चल पाएगा कि कितने नक्सलियों के 100 फिर से बरामद किए जा चुके हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को लेकर सरकार अब सबसे ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जबकि अब सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए नई सरेंडर पॉलिसी लाने की तैयारी में भी है। इस बात की जानकारी राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया है कि सरेंडर पॉलिसी खुद नक्सली इसमें सुझाव दे सकते हैं और नक्सलियों से ही सुझाव भी मांगे जाएंगे, जबकि इसके लिए हर वर्ग सुझाव दे सकता है। इसके लिए बकायदा गूगल फॉर्म, क्यूआर कोड और मेल आईडी भी सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है, जिस पर पूरी जानकारी दी जा सकती है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि नए पुनर्वास नीति को लेकर नक्सलियों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि माओवादी खुद बताएं कि अपनी पुनर्वास नीति में वो क्या चाहते हैं, उसी के आधार पर नीतियां बनाई जाएगी, क्योंकि नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता सरकार को है। नक्सली चिट्ठी और वीडियो कॉल के जरिए भी अपनी बात को रख सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो सरकार सीधी बातचीत करने को तैयार है माओवादियों से, क्योंकि नक्सली अगर सुझाव देंगे तो उसी के आधार पर सरकार भी काम करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार की पूरी कोशिश है कि नक्सलवाद को खत्म किया जाए। सीएम साहब पहले ही कह चुके हैं कि हम नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं। विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सलियों का मुख्य धारा में लौटना काफी ज्यादा जरूरी है। जो लोग भटक चुके हैं या जिन्होंने हथियार उठा लिया है वह हथियार छोड़कर वापस लौट सकते हैं। इसलिए हम नई समर्पण नीति और पुनर्वास नीति बना रहे हैं। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यहाँ के नक्सली पड़ोसी राज्य में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, ऐसे में पड़ोसी राज्यों की जो पुनर्वास नीति है वो बेहतर हो सकती है। इस पर उन्होंने कहा है कि हम पड़ोसी राज्यों की नीतियों को भी समझेंगे और मैं खुद जाऊंगा और वहाँ की नीतियों का अध्ययन करूंगा, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार हर तरह से और हर प्रकार से काम करने को तैयार है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की साय के सरकार ने नक्सलियों की पुनर्वास नीति के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया है, जिसके माध्यम से एक गूगल फॉर्म भी तैयार किया गया है, जबकि 2 क्यूआर कोड भी जारी कर दिया गया है। वहीं एक मेल आईडी भी बना दिया गया है। यानी कि नक्सलियों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश जारी है और नक्सलियों से अपील की जा रही है कि आप ईमेल से अपनी जानकारियां दें, आप गूगल फॉर्म में जानकारियां दें कि पुनर्वास नीति कैसी होनी चाहिए। सभी प्रकार से सुझाव नक्सलियों से ही मांगे जा रहे हैं, जिसमें नक्सलियों के साथ साथ पत्रकारों और आम नागरिक वो भी सुझाव दे सकते हैं। पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो सरकार नक्सलियों को लेकर सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। पिछले 5 महीनों में 350 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जबकि 112 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। ऐसे में सरकार सबसे ज्यादा सरेंडर की पॉलिसी पर अब ध्यान दे रही है। लेकिन देखना होगा कि इस पुनर्वास नीति से और लगातार चल रहे सर्च अभियान और लगातार नक्सलियों को मार गिराने से क्या उन इलाकों का माहौल शांत होगा, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करने की योजना पर सरकार अब एक तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। वहीं झारखंड की भी अगर मैं बात करूं तो यहां भी नक्सली एक तरह से कोल्हान के जंगलों से बैकफुट पर आ गए हैं और सारंडा में अपनी शरण लिए हुए हैं। लेकिन झारखंड में कोई बड़ी ऐसी अपडेट या फिर मुठभेड़ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आज के समय में नक्सलियों को मार गिराया गया है और लगातार हर दिन सर्च अभियान पर जवान निकल रहे हैं और नक्सलियों को चारों ओर से घेर कर इसी तरह से मुठभेड़ जारी है। लेकिन फिलहाल आज की मुठभेड़ में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आती है, इसे मैं जल्द वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज आपका। धन्यवाद।